नमस्कार जी। अब पीनियल ग्रंथि के बारे में जानने के बाद हम दोबारा से शिव की इस विधि पर बात करते हैं। भ्रकुटियों के बीच अवधान को शिथिल कर विचार को मन के सामने करो, फिर सहरसार तक रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो, वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। ये शिव की विधि थी जिसकी अब हम चर्चा करेंगे। तेरी आंखों के जादू से तो खुद नहीं है वाकिफ, तेरी आंखों के जादू से तो खुद नहीं है वाकिफ, ये उसे भी जीना सिखा देती है जिसे मरने का शौक हो। अब ध्यान की विधि, ये विधि सबसे गहरी विधि है। इस के लिए समझे बगैर प्रयोग ना करें। दोनों आंखों के बीच जो पीनियल ग्रंथि है ये अपने स्वभाव से बंद है, सक्रिय नहीं है और जन्मों जन्मों से ये ध्यान की भूखी है। इसका भोजन ध्यान है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान द्वारा ही सक्रिय होगी, वरना ये बंद ही रहेगी। यह फिफ्थ विधि, इसे तीसरे नेत्र को खोलने की विधि भी कहते हैं। एकाग्र होने की सबसे सरल विधि है ये। अवधान, अटेंशन यहां पर लगानी है बस। आप शरीर के अन्य किसी भी भाग पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते जितनी आसानी से आप यहां पर कर सकते हो। ये ग्रंथि स्वयं ध्यान की भूखी है, ये स्वयं ही ध्यान को पी जाएगी। जैसे कि मैंने सुना है कि बतेरी ने एक बार एक अंगूठी बनवा ली। वो अपनी सहेलियों को गांव में घूमने गई, सबको दिखाने की कोशिश करी, किसी ने भी उसकी उस अंगूठी को नहीं देखा। वो थक हार कर आ गई, शाम हो गई, उसे समझ ही नहीं आ रहा। नई अंगूठी किसी सहेली ने भी देखी नहीं, किसी ने कोई प्रशंसा भी नहीं करी, तो वो गुस्से में आके अपने घर को आग लगा देती है। सारे लोग आते हैं, सभी देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तभी उसकी एक सहेली रामो उससे पूछती है उसकी अंगूठी को देखकर, अरे बतेरी, ये अंगूठी तूने कब बनवाई? तब बतेरी कहती है, हे रामो, अगर ये पहले पूछ लेती तो कम से कम घर को तो आग लगा ली नहीं पड़ती। तो कई बार हम ऐसे ही ध्यान के भूखे होते हैं। और ये ग्रंथि जो पीनियल ग्रंथि है ये भी जन्मों जन्मों से ध्यान की भूखी है। जब दोनों आंखों के बीच में, बिल्कुल सेंटर में, क्या जब दोनों आंखों के बीच में ध्यान करोगे तो दोनों आंखें ठहर जाएंगी। तीसरा नेत्र ध्यान के लिए चुंबक का कार्य करेगा, दोनों आंखें स्थिर होने लगेंगी। इसके बाद ध्यान तीसरे नेत्र पर जाने लगेगा। आपको बस इस जगह को तलाश करना है कि कहां पर जाके आपकी दोनों आंखें स्थिर होती हैं। आप आंखें बंद करो और सेंटर में तीसरे नेत्र बिल्कुल बीच में यहां देखने की कोशिश करो। उस स्थान को महसूस करो। जब आंखें शिथिल होने लगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी आंखें स्थिर होने लगी। जब वो मुंह नहीं करेंगी, आंखें रुक जाएंगी, तब आपको स्वयं ये ज्ञान हो जाएगा कि यही वो जगह है जहां पर आपको ध्यान करना है। हां, मुझे वो ध्यान का बिंदु केंद्र मिल गया। अब दोनों आंखों को बीच में ध्यान करते हुए अपने दिमाग को विचार से पहले करो। अब जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको लगेगा आपके स्वयं के विचार आपके सामने चल रहे हैं, जैसे एक पर्दे पर फिल्म चलती है और आप स्वयं साक्षी बनकर अपने ही विचारों को देखने लग जाओगे, जैसे कि आप पर्दे पर कोई फिल्म देख रहे हैं। ये तीसरे नेत्र के ऊपर ध्यान के द्वारा होगा। आपको यहां पर अपने विचार के साथ नहीं होना है।
सिर्फ आपने अपने विचार को देखना है अपने तीसरे नेत्र के द्वारा। तब आपको दिखाई देगा कि आपके विचार आपसे अलग चल रहे हैं, वो एक पर्दे पर फिल्म की तरह चल रही हैं। यहां पर आप विचार के साथ हुए तो विचार होगा, आप भी विचार के साथ साथ चलने लग जाओगे। जैसे आप विचार में क्रोध देख रहे हो तो आप भी साथ साथ क्रोध में हो जाओगे। आप विचार के साथ चिंता के साथ हो गए तो साथ साथ आप भी चिंता में हो जाओगे। आप उदास हुए और आप विचार को उदास के साथ साथ तादात्म्य कर लिया तो आप उदास भी हो जाओगे। यहां पर यह ध्यान रखना है कि आपने अपने विचार के साथ तादात्म्य नहीं करना है, अपने विचार को अपने से अलग देखना है। आपको अपने विचार के साथ नहीं होना है। आपको इस तरीके से यह देखना है जैसे ये आपके विचार ना होकर किसी और के विचार फिल्म के रूप में पर्दे पर आपके सामने चल रहे हैं। फिर आपके शरीर पर, आपके मन पर इन विचारों का आपके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। आपको क्रोध होगा, आपको ऐसे लगेगा कि ये कोई और कर रहा है। आपको चिंता होगी तो आपको ऐसे लगेगा ये चिंता किसी और के द्वारा की जा रही है। आप नाराज हो गए, आपको ऐसे लगेगा ये नाराजगी किसी और के द्वारा की जा रही है। यहां पर तीसरे नेत्र पर ध्यान की वजह से आप में साक्षी भाव का, विटनेस का उदय होगा। आप विचारों से अलग हो जाओगे। इसके बाद आप देखो, आप जो भी विचार कर रहे हो वो कुछ भी है, इसे बिना बदले उस विचार को श्वास की प्राण ऊर्जा के रूप में देखो। जो भी रूप विचार के रूप में चल रहा है उसको अपने सामने पर्दे के रूप में चलता हुआ देखो, और उस पर जो प्राण ऊर्जा है बिजली की तरह वो उस पर चमकते हुए गिरेगी। जैसे एक बिजली लाइट ऐसे फुवारे की फॉर्म में उसके ऊपर गिर रही है। अब आपका ध्यान तीसरे नेत्र पर है और आपके विचार में जो रूप, जो आपकी कल्पना जो भी उसके ऊपर चल रही है वो आपको चमकता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आपके जो साक्षी भाव है, जो विटनेस है, उसका उदय हो गया। और जो तीसरा नेत्र है वो स्वयं से आपके अपने विचार, अपनी कल्पनाओं को देखने में सक्षम हो गया। अब चाहे वो कुछ भी है, जो बीमारी है, दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, आप कुछ भी, जो भी विचार की फॉर्म में होगा, ये सब आप देखोगे कि वो आपको अपने से अलग दिखाई दे रहे हैं। आपका उनसे कोई भी तादात्म्य नहीं होएगा। आपको ऐसा फील होएगा कि आपके विचार वो अलग हैं, उन पर प्रकाश बरस रहा है, आप में साक्षी का उदय हो गया। अब इस विधि में क्या है? पहले ध्यान तीसरे नेत्र पर, फिर अपने विचार को देखना, उसके बाद सूक्ष्म प्राण ऊर्जा को उन रूपों पर फवारे की तरह एक लाइट के रूप में गिरते हुए देखना। हम जो भी श्वास लेते हैं उसमें प्राण ऊर्जा है, सिर्फ उसमें हवा नहीं है। और ऊर्जा हमेशा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है, वो हमारे ऊपर की तरफ जाएगी, जो हमारे विचारों के साथ उन रूपों में हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसे ऐसे समझें, रूप श्वास तत्व, जब श्वास लेते हो तो हवा के साथ प्राण ऊर्जा भी होती है। हवा सिर्फ साधन नहीं है, सार ये प्राण ऊर्जा है। यह आपको अनुभव भी हो सकता है। जब भी किसी आप हेल्दी पर्सन के पास जाओगे तो आपको प्राण ऊर्जा का, एक जीवंत ऊर्जा का अनुभव होगा। आप किसी बीमार के पास जाओगे, किसी दुखी के पास जाओगे तो आपके पास उस समय पर निषेधात्मक नेगेटिव ऊर्जा का अनुभव स्वयं से होगा। तीसरे नेत्र पर ध्यान जब आप कर रहे हो अपने विचारों में, जब भी आप कोई कल्पना भी करोगे तो यह ध्यान रखने का है कि आपकी वो कल्पना सत्य हो जाएगी जब आपको उससे अपने से अलग साक्षी, विटनेस की तरह देखने लग जाओगे। कल्पना यहां पर
पुंस्तव को उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कल्पना व वास्तविकता अलग नहीं है। आपकी कल्पना की तो बात छोड़ो, यहां पर आपके अगर कोई सपन भी, ड्रीम भी, इमेजिनेशन भी आपने जो भी कर लिया, वो भी आपको सच होने लग जाएगी। इसलिए इस विधि से पहले शुद्धि पर, विचार शुद्धि पर, आपकी कल्पनाओं पर शुद्धि पर जोर दिया गया था। यह विधि सम्मोहन का भी कार्य करेगी। इसलिए यहां पर सोच समझकर विचार करें और कोई भी गलत विचार किसी और को यहां पर ना दें, वो सत्य हो जाएगा। शिव की इस विधि का उपयोग करो, आपकी कल्पनाएं, आपके सपने साकार होंगे, एक नए साक्षी का उदय होगा, आपका पुनर्जन्म होगा, जिसको धर्म ने द्विज कहा है। इसका प्रयोग करें। आज इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।